सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको रेलवे से रिलेटेड आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1853 है, 1924 या फिर 1950 या फिर 1947 है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1924 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पर पूछा गया है कि भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया। ऑप्शन यहाँ पर है 2015 है, 2017 है, 2019 है या फिर 2020 है। तो रेलवे बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2017 में जोड़ा गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है, जॉन मथाई है, अश्विनी वैष्णव है, बंसी लाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जॉन मथाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि रेलवे का निजीकरण किस साल में पहली बार चर्चा में आया। ऑप्शन यहाँ पर 1991 है, 2000 है, 2014 है या फिर 2019 है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1991 आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहां से कहां चली। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से आगरा है, मुंबई से थाड़े है, कोलकाता से हावड़ा है या फिर चेन्नई से मदुरै है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई से थाड़े हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सिक्स नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है या फिर चेन्नई है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो ऑप्शन आप रहे पश्चिमी रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे। तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर रेलवे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर एट नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे पुराना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे या फिर मध्य रेलवे है। तो आपका क्वेश्चन नंबर एट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण रेलवे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर रेल विकास समिति है, अकबर अली समिति है, विलियम समिति है या फिर एंकेट समिति है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अकबर अली समिति आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर टेंथ पर। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाथी है, अशोक स्तंभ है, पहिया है या फिर घोड़ा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अशोक स्तंभ आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है 15, 18, 20 या फिर आपका 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर टोटल आपका 18 जोन है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 1935 है, 1950 या फिर 1960 है। इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 1925 हो जाएगा, जो कि भारतीय रेलवे का पहला इंजन इलेक्ट्रिक इंजन की अगर हम बात करते हैं तो 1925 आपको डेट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, कटक है, प्रयागराज या फिर हावड़ा है। तो इनमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष रेलवे में पहली बार गरीब रथ ट्रेन शुरू की गई।
ऑप्शन यहाँ पर 2004 है, 2005 है, 2006 या फिर 2007 है। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 2006 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई है, मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से बेंगलोर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1992, 2000, 2009 या फिर 2012 है। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 2009 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियासत प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर उदय योजना है, या फिर आपका वरिष्ठ नागरिक योजना है, सीनियर सिटीजन कंसेशन है, या फिर सुविधा योजना है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सीनियर सिटीजन कंसेशन आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 19 पर दिया गया है कि रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है यात्री सेवा से, माल ढुलाई से, विज्ञापन से, या फिर अन्य स्रोत हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माल ढुलाई से आता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1985, 1986, 1989 है, या फिर 1990 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1986 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री है, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, या फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, या फिर बरेली रेल कोच फैक्ट्री है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमो ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 2015 है, 2017 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2017 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 23 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे वेस्ट स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा जंक्शन है, मुंबई सेंट्रल है, नई दिल्ली, या फिर कानपुर सेंट्रल है। तो आपका 23 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा जंक्शन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने रेल सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2014, 15, 16 या फिर 17 है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर यहाँ पर 2016 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1999, 2000, 2001 है, या फिर 2003 है। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 2001 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर गुवाहाटी, सूरत, जयपुर या फिर भोपाल है। तो आपका 26 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुवाहाटी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है। ऑप्शन यहाँ पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जम्मू से चेन्नई है, हावड़ा से मुंबई है, दिल्ली से कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष AC 3 टीयर कोच की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1990, 1993, 1996 या फिर 2000 है। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1993 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 29 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गोवा, सिक्किम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका पश्चिम बंगाल, आपका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर दिया गया है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है या फिर अमेरिका है। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका जापान देश हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, प्रतिभा कुमारी हैं, सुरेखा यादव हैं, अर्चना शर्मा हैं। आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सुरेखा यादव हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी योजना, कौन सी ट्रेन शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, जनशताब्दी एक्सप्रेस है, केवड़िया एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केवड़िया एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली क्यों शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर टिकट बुकिंग में सुधार के लिए या फिर सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए या फिर स्वयं प्रबंधन के लिए या फिर पर्यावरण सुरक्षा के लिए। आपका 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 35 नंबर पर दिया गया है कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईआरसीटीसी का एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका राइट आंसर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 36 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1951 है, 1956 है या फिर 1960 है। तो आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1951 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा रेल मार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, जम्मू कश्मीर रेलवे या फिर कांगड़ा घाटी रेलवे है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर रेलवे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, नई दिल्ली है, बेंगलोर या फिर चेन्नई सेंट्रल है। तो आपका 38 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय रेलवे के किन ट्रेनों में गोल्डन चैरियट का संचालन होता है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, कर्नाटक और गोवा है, केरल है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कर्नाटक और गोवा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा यात्री किस श्रेणी में यात्रा करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर एसी फर्स्ट में, एसी सेकंड है, स्लीपर या फिर जनरल है। आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जनरल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर रेलवे को पर्यावरण अनुकूल बनाना है, माल ढुलाई में सुधार करना है, यात्री सेवा में सुधार करना है, नई ट्रेनें शुरू करना है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका माल ढुलाई में सुधार करना आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर दिया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा किस रूट पर शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी है, मुंबई से अहमदाबाद है, दिल्ली से लखनऊ है, कोलकाता से पटना है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर दिल्ली से वाराणसी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे की उद्यम योजना किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, रेल कर्मियों के लिए या फिर उद्योगपतियों के लिए। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका छोटे व्यापारियों के लिए, ठीक है। उद्यम योजना जो है वो छोटे व्यापारियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन चलती डाकघर के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, पैसेंजर ट्रेन है या फिर मेल ट्रेन है। तो आपका 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेल ट्रेन हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूरी तरह से बिजली से संचालित है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे है। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका पूर्वी रेलवे हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 पर। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पर 2015, 17, 18 या फिर 19 है। तो इनमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2017 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे बजट का पहला महिला रेल मंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, ममता बनर्जी है, सुषमा स्वराज है, निर्मला सीतारमण है। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ममता बनर्जी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में पहली बार बैटरी से चलने वाली इंजन किस वर्ष में पेश की गई। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2020 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी है, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो इनमें आपका राइट आंसर वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई है। तो आपका 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 51 पर। आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पर 1982 है, 1985 है, 1990 या फिर 1995। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1982 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग रेलवे की पटरियों का रखरखाव करता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन विभाग है, सिग्नलिंग विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है या फिर आपका निर्माण विभाग है। आपका 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इंजीनियरिंग विभाग हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से संबंधित है, ट्रेन की गति बढ़ाने से या फिर स्टेशन प्रबंधन से या फिर डिजिटल भुगतान से। तो आपका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 55 पर। आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल आरपीएफ कब स्थापित की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1955 है, 1957 है, 1960 या फिर 1965 है। तो आपका 65 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 65 यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 55 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है यहाँ पर 1957 मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त घोषित स्टेशन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल, हावड़ा, चेन्नई सेंट्रल या फिर वाराणसी है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 57 पर। आपसे पूछा गया है कि रेलवे की पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, मेल ट्रेन है या फिर जनशताब्दी है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजधानी एक्सप्रेस आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन किसके लिए है। ऑप्शन यहाँ पर पर्यटकों के लिए है, छात्रों के लिए है, किसानों के लिए या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पर्यटकों के लिए हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर पर। पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन
दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा करती है? तो ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विवेक एक्सप्रेस आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से इलेक्ट्रोफाइड हो गया है? ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर गोवा है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका 62 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोवा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे का रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है, रेलवे में नई नौकरियां बनाना है, महिला सशक्तिकरण है या फिर रेल स्टाफ की ट्रेनिंग है। अगर हम बात करेंगे 63 नंबर पर तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली ऑटोमेटेड ट्रेन वॉशिंग यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोलकाता। आपका 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बी ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ती है? तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल हिमसागर एक्सप्रेस है या फिर आपका विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इनमें आपका राइट आंसर आपका हिमसागर एक्सप्रेस आपका बी ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण या फिर रेलवे में नई तकनीक लाने के लिए या फिर रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए या फिर आपका यात्री किराए में सुधार के लिए। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 67 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन गोल्ड प्रमाणित रेलवे ग्रीन स्टेशन है? तो ऑप्शन यहाँ पर सिकंदराबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर चेन्नई है। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिकंदराबाद आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर पूछा गया है कि रेलवे के किस प्रोजेक्ट को भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन है, भारत गौरव ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भारत गौरव ट्रेन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार महिला चालित ट्रेन कौन सी थी? ऑप्शन यहाँ पर दादर मेट्रो है, मुंबई लोकल है, दिल्ली मेट्रो या फिर चेन्नई लोकल है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली मेट्रो हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 71 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, थाड़े स्टेशन है या फिर आपका बोरीवली स्टेशन है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थाड़े स्टेशन हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, प्रयागराज है, हावड़ा है या फिर कटक है। तो 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोरखपुर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर जयपुर, सूरत, विशाखापट्टनम या फिर सिकंदराबाद है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर पंजाब मेल है, दक्कन क्वीन है, कालका मेल या फिर फेरी क्वीन है। तो आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कालका मेल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दक्षिण पूर्व रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, उत्तर रेलवे या फिर कोलकाता मेट्रो रेलवे है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका कोलकाता मेट्रो रेलवे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की। ऑप्शन यहाँ पर 2008, 10, 12 या फिर 14 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर 2010 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा बनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर दिया गया है कि भारत का पहला रोबोट संचालित रेलवे रेस्टोरेंट कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर, बेंगलोर, वाराणसी या फिर चेन्नई है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जयपुर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने सुकून कोच किस उद्देश्य से शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या फिर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए हो जाएगा, जो कि आपका इनमें से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है, कपूरथला वर्कशॉप है या फिर कांचीपुरम वर्कशॉप है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका जमालपुर वर्कशॉप, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 82 पर। इनमें आपसे पूछा गया है कि फेरी क्वीन ट्रेन किससे किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत की सबसे तेज ट्रेन है, भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन है या फिर लग्जरी ट्रेन है या फिर पर्यटक ट्रेन है। तो आपका 82 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं इंपॉर्टेंट है 83 नंबर पर। पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने पहला महिला चालित एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पर 2011, 13, 15 या फिर 17 है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2013 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, जयपुर है, नई दिल्ली या फिर रांची है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जयपुर, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर पूछा गया है कि भारत की पहली स्वदेशी लोकोमोटिव इंजन भाप 7 किस वर्कशॉप में बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है या फिर कपूरथला है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है 85 नंबर पर, इनमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 85 का चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में आम और रेलवे बजट को एकीकृत किया है। ऑप्शन यहाँ पर 2016, 17, 18 या फिर 19 है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 2017 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली स्वचालित सीढ़ी एस्केलेटर कहाँ लगाएगी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हावड़ा स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन है, मुंबई स्टेशन है या फिर चेन्नई स्टेशन है। तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा स्टेशन पर सबसे पहली बार लगाई गई थी, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली स्वचालित सीढ़ी एस्केलेटर कहाँ लगाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर गुजरात है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 89 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। तो ऑप्शन यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है या फिर हावड़ा स्टेशन या फिर नई दिल्ली स्टेशन या फिर दार्जिलिंग स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं तो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 90 पर। तो 90 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे का मिशन रफ्तार किस उद्देश्य के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए है, पर्यटन या फिर पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए या फिर सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए है या फिर डिजिटल सेवाएं सेवाएं बढ़ाने के लिए है। तो आपका 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ट्रेन क्या हो जाएगा, ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान या फिर तमिलनाडु है। तो इनमें से आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 91 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, नई दिल्ली स्टेशन या फिर मथुरा जंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा स्टेशन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म की सबसे संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर पूछा गया है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन यात्रियों को ट्रेन में ही वाईफाई सेवा प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर सभी ट्रेनें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के तहत पर्यटक पर्यटक सर्किट ट्रेन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, कृषि उत्पादों को ट्रांसपोर्ट करना है, सस्ती यात्रा प्रदान करना है। 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देना, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली डबल स्टोरी फ्रेट ट्रेन कहाँ चलाई गई। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 96 नंबर। आपसे पूछा गया है कि रेलवे की सत्यमेव जयते एक्सप्रेस किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का है, डिजिटल भारत है, महिला सशक्तिकरण या फिर राष्ट्रीय एकता का है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर राष्ट्रीय एकता से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 97 पर। इनमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे के किस क्षेत्र में कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रायबरेली, कपूरथला, चेन्नई या फिर आपका सभी सही हैं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सभी सही है, मतलब कि आपका रायबरेली, कपूरथला और चेन्नई सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 98 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे की सौर ऊर्जा चलित ट्रेन का संचालन पहली बार कहाँ हुआ। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है। ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, सुरेखा यादव हैं या फिर आपका करुणा खेर या फिर प्रतिभा रानी है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सुरेखा यादव हो जाएगा, ठीक है, जो कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दक्कन क्वीन है, गजानन एक्सप्रेस है, विद्युत एक्सप्रेस है या फिर मुंबई लोकल है। अगर हम बात करेंगे 100 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दक्कन क्वीन हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा से, रेलवे पटरियों का रखरखाव या फिर ऊर्जा बचत है। तो आपका 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा से संबंधित आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 102 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की कौन सी योजना का वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टार्टअप योजना है, रेलवे ग्रामीण योजना है, आत्मनिर्भर भारत या फिर सभी सही हैं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आत्मनिर्भर भारत, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 103 नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस वर्ष में रेलवे में ई टिकटिंग शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर 2000, 2002, 2005 है, 2010 है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 2002 में शुरू किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 104 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के तहत किस ट्रेन का नाम महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रयान एक्सप्रेस है या फिर सर सीवी रमन एक्सप्रेस है या फिर रामानुजन एक्सप्रेस है या फिर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सप्रेस है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है सर सीवी रमन एक्सप्रेस, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर पूछा गया है कि रेलवे का पिंक कोच किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए या फिर विकलांग यात्रियों के लिए। तो इनमें से आपका राइट आंसर महिलाओं के लिए, ठीक है, जो आपका पिंक कोच है वो आपका महिलाओं के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 106 नंबर पर दिया गया है कि किस ट्रेन को रोलिंग हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है या फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे या फिर फेरी क्वीन है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका फेरी क्वीन हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 107 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के किस
जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है? तो ऑप्शन आपका दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे या फिर पश्चिम रेलवे। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका दक्षिण मध्य रेलवे आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के रेल पथ गार्ड योजना कब शुरू की? 2020 है, 2021 है, 2022 है या फिर 2023 है? तो इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2021 आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 109 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी भारतीय रेलवे परियोजना जापान के साथ सहयोग से बनाई जा रही है? तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत प्रोजेक्ट है या फिर बुलेट ट्रेन परियोजना है, डिजिटल रेलवे योजना है या फिर ग्रीन रेलवे परियोजना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बुलेट ट्रेन परियोजना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी आपका 110 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का डिजिटल रेलवे मिशन किसके लिए है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दिए गए हैं, यात्रियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है या फिर रेलवे प्रशासन को डिजिटल बनाना है या फिर आपका टिकटिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा आपसे भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो आज जो क्लास थी इसमें आपके 110 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 110 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।